तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों को बिहार बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन का जो 6 पेज का जो फॉर्म होता है वो कैसे भरते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन पे। ये टोटल 6 पेजेस का है। तो मैं इसको 1 बाय 1 आप लोगों को बताऊंगा कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल में यहाँ पे आपको प्रोविजनल दे देंगे। यहाँ पे टिक प्रोविजनल परमानेंट नहीं करेंगे क्योंकि परमानेंट प्रोविजनल के बाद आएगा। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेटेड आदर्श कुमार, अपना नाम यहाँ पे दीजिएगा। और आप मेल है या फीमेल, वो जैसे मैं मेल हूँ तो फिर फीमेल काट के फिर मैं मेल लिखूँगा। यहाँ पे फादर नेम ब्लॉक लेटर सब कैपिटल लेटर पे लिखना है यहाँ पे। और डेट किस डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ऐसे। और प्लेस कहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आपको लिखना है। और ये डेट ऑफ एडमिशन, आप जब कब एडमिशन लिए थे, तो एडमिशन जब आप लिए थे उस टाइम आपका एज कितना था वो आपको ईयर्स और मंथ्स और डेज़ में लिखना है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं उस टाइम 18 ईयर्स का था और 3 मंथ्स थे और 2 डेज़ हुए थे मुझे, तो मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ अपना। और यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप कहीं के सिटीजन है तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली आप इंडिया ही लिखोगे, बाय बर्थ इस इंडियन सिटीजन। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस जो लिखना है वो लिख सकते हैं। और ये अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है आपका, ये कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, तो आप सेम वही कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फ़ोन नंबर पहले आप ईमेल आईडी यहाँ पे अपना लिख दीजिए, फिर फ़ोन नंबर जो है आपका फ़ोन नंबर लिख दीजिए। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, जैसे आप OBC से हो तो OBC आप टिक कर दो, फिर OBC यहाँ पे लिख भी दो। अब ये देखिए डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी है। इसमें स्कूल नेम एंड एड्रेस, बोर्ड CBSE, अगर आप CBSE से हैं तो CBSE लिखिए, बिहार बोर्ड से हैं तो आप बिहार बोर्ड लिखिए। रोल नंबर एंड रिज़ल्ट, ऑब्वियसली आप पास लिखिएगा यहाँ पे। और जो रोल नंबर है वो आप यहाँ रोल नंबर लिख सकते हैं। और सर्टिफिकेट और नंबर एंड डेट, इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। एंड डेट ऑफ पासिंग, आपका डेट ऑफ क्या आपका पासिंग था, मेरा 2015 था तो मैंने ये लिखा था। और परसेंटेज में अगर आप CBSE थे तो CGPA मिला होगा तो आप CGPA लिख सकते हैं वहाँ पे। जैसे मेरा 8.4 CGPA था तो मैंने 8.4 CGPA अपना लिखा। चलिए अब सेकंड वाले में 11th क्लास का स्कूल नेम एंड एड्रेस लिखना है। और ये बोर्ड कौन सा था, बोर्ड BSCB बस लिख के छोड़ दिया, एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। एंड रोल नंबर एंड रिज़ल्ट, रोल नंबर आप फिर से यहाँ लिख सकते हैं जो आपका रोल नंबर है। ऑब्वियसली पास लिखिएगा तो पास एक यहाँ पे भी आपको लिखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ये आपको लिखना है, ठीक। अब सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं, आप जैसे क्या है, हिंदी होगी, इंग्लिश, मैथ तो नहीं होगा, बायोलॉजी फिजिक्स और क्या, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मार्क्स ऑफ डेंट, यहाँ पे आप मार्क्स ऑफ डेंट टोटल लिख सकते हैं, मतलब कितने मार्क्स का था और मतलब कितने मार्क्स आप लेकर आए। जितने भी आप मार्क्स लेकर आए 325 आउट ऑफ 400, मतलब जो भी है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। और मार्क ऑफ डेंट एंड टोटल सपोज़ आपका 400 का होता है तो आपके कितने हैं 256, आप ऐसा लिख सकते हैं। और 12th बोर्ड भी मेरा BSCB था तो मैंने BSCB लिखा। रोल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ पासिंग सेम वैसे ही लिखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 12th में कब हुई थी एंड डेट ऑफ पासिंग कब हुई थी। और इसमें आपको सारे 100 मार्क्स के होते हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिलाकर 100 आप इसको टोटल करना है। फिर इसको ये ऐसे करके फिर यहाँ पे भी इसको टोटल लिखना है और सब में पास ही लिखना है आपको। अब ये आपके किसी काम का नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है।
और यहाँ पे अपना कॉलेज, अपना जो किसी भी कंट्री से आप किए होंगे वहाँ का ये कॉलेज नेम एंड एड्रेस लिखना है, और ऑब्वियसली मीडियम आप इंग्लिश ही लिखना है। एंड और ये पेज नंबर 3 होगा आपका। पेज नंबर 3 में ये लिखना है, डू यू हैव एनी पार्ट ऑफ मेडिकल कोर्स इन इंडिया एनी और एनी कंट्री अदर देन वेयर यू हैव टू ऑब्टेन मेडिकल डिग्री एज मेंशन इन कॉलम इफ इट्स ड्यूरेशन एंड लोकेशन। तो इसमें आपको नो करना है। पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर आपको देना है जो भी है आपका, कब आपका ये इशू हुआ था, प्लेस का नाम, डेट ऑफ लिविंग इन इंडिया, कब आप इंडिया से फ्लाई किए थे, और डेट ऑफ रिटर्निंग, आप कब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इंडिया वापस आए थे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। डू यू एवर चेंज और लॉस ऑफ पासपोर्ट, अगर आपका कोई भी पासपोर्ट वगैरह खो जाता है बाहर कंट्री में, आप दोबारा बनवाने को देते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आप यस लिखिएगा, अदरवाइज़ आप नो ही लिखिएगा। मैक्सिमम का तो नो ही होता है, तो आप नो ही लिखिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारे आपको डिटेल्स भरने पड़ेंगे, अदरवाइज़ इसको कुछ नहीं करना है। एंड स्क्रीनिंग टेस्ट पार्टिकुलरिटीज, डेट ऑफ पासिंग, आप स्क्रीनिंग टेस्ट कब पास किए थे। एफएमजी सपोज़ 12 को आपने दिया था, रिज़ल्ट उस दिन 19 को आया था, तो आप यहाँ पे 19 वाला डेट लिखोगे। और आपका रोल नंबर क्या है वो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। और ये आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक कर देना, इसको कुछ नहीं करना। और ये आपको यहाँ तक कुछ नहीं करना है। ये डिमांड ड्राफ्ट जो है वो खुद भर देंगे, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे वो बैठे रहते हैं, वो कर देंगे। और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, और बस मोबाइल नंबर देकर, हाँ, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है और मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है और मोबाइल नंबर देना है। और डेट जब आप सबमिट करने जाओगे उस दिन का डेट दे देना, और प्लेस पटना दे देना, और यहाँ पे सिग्नेचर, और यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपका नाम लगेगा। और ये लास्ट पेज है, इसके बाद एक और पेज है, ये लास्ट पेज 6 है, ये 5th पेज है आपका। 5th पेज में इसमें आदर्श कुमार देना है, और यहाँ पे अपना फादर नेम, डिमांड ड्राफ्ट ये वो खुद लिख देंगे। और ये अगर मैं ये BACV जो क्या बोलते हैं, बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपीज़ का बनता है डिमांड ड्राफ्ट, बस। और इसमें डेट वो लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका नाम और फादर्स नेम एंड अलॉन्ग विथ बैंक ड्राफ्ट DD नंबर, ये वो भर देंगे। और डेट, और ये 1000 रुपीज़ आप यहाँ पे भर सकते हैं। बिहार मेडिकल काउंसिल का 1000 रहता है। इसमें आपको प्रोविज़नल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। प्रोविज़नल अप्लाई कर दिए। और कॉपीज़ ऑफ फिजिशियन डिग्री, ये आपको मैं बता देता हूँ किस में आपको यस करना है। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड ये 14, ये 14 तक आपको यस करना है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। और इसका कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और दो और ऐड हो गया इसमें, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल, ठीक है। ये आपको 2 उसमें दे देना है। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर। और ये डिमांड ड्राफ्ट में आपको बताया तो किस नेम से बनेगा। ये डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा रजिस्टर्ड बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये आप नाम नोट कर लीजिए। ये इस नाम से बनेगा 1000 का। किसी भी बैंक से बना ले सकते हैं, किसी भी नाम से, जो भी नहीं हो आपका ही नाम हो। और एक सेक्रेटरी ऑफ BACV, अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो ये सेक्रेटरी ऑफ BACV बनेगा। अगर आप CBSE से हैं तो आपका CBSE से बनेगा। और आपका दो ऐसा फ़ोटो लगेगा जिसमें अटेस्टेड होगा, स्टैंप लगेगा यहाँ पे। और एक वहाँ पे डॉक्टर साहब का, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जो है, गैजेटेड ऑफिसर का यहाँ पे स्टैंप लगेगा और सिग्नेचर। ये 2 फोटो में अटेस्ट करवाना है। और जैसे आप वो सर्च कर और ये जहाँ पे आपका पास वाला है नंबर है,
आप उसको हाईलाइट करके और इसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मैंने ये एक अभी करके दिखाया, ये दूसरा, इस तरह से आप हाईलाइट करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रिंट कर सकते हैं। और दो इस तरह के छोटे छोटे पेपर, मतलब दो इस तरह के आपको लगेंगे। अटेस्टेड करवाना, गैजेटेड ऑफिसर का स्टैंप लगेगा और सिग्नेचर। यहाँ पे आपका नाम एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे लगाना है आपका। ये और ये डिटेल्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको 3 सेट बनाना है। 2 सेट गैजेटेड ऑफिसर का होगा, 3 सेट बनवाना है। मैं बता देता हूँ, ये 3 सेट बनाना है। इस पे वैसे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये डिमांड ड्राफ्ट 1000, ये बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए 23 से 60 ही, ये आपको ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन। एंड 1100 ये CBSE वाले के लिए, 1100 CBSE वालों के लिए, और 100 सिक्योरिटी BSE पटना के लिए। सिक्योरिटी ये बिहार बोर्ड के लिए, 1100 आपका CBSE के लिए, 23 से 60 रुपये। ये आपको ऑनलाइन सबमिट करना, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। और 1000 रजिस्ट्रेशन बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए करना है। 3 और 1 सेल्फ अटेस्टेड रहेगा आपका। 1 सेट जो है आपके पास खुद को रखना है, सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। और 2 गैजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेड सिग्नेचर विद स्टैंप लगेगा। 2 फोटोग्राफ भी लगेगा। 2 फोटोग्राफ में आपको दिखाता हूँ, ये रहा 2 फोटोग्राफ। इस पे आपको लगेगा स्टैंप और सिग्नेचर। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट आउट करके 3 सेट बनाना है। उसमें रहेगा स्कोर कार्ड मांगते नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। जब इतना कर रहे हैं तो इतना कर ही लीजिएगा। और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, डोमिसाइल, सब ब्लैक एंड वाइट, कोई प्रॉब्लम, ब्लैक एंड वाइट ही चलता है, ब्लैक एंड वाइट आप लोग कर सकते हैं। डोमिसाइल, आधार कार्ड, 10 मार्कशीट, 11th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री, पासपोर्ट एंड ऑल वीज़ा। जब से आप गए हैं, जब से जितना भी आपका वीज़ा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप सारा सबमिट कर लीजिएगा उसमें। और नीट यूजी और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई एक भी आपका चलेगा, आप उसके साथ अटैच करके दे दीजिएगा। तो मैंने सर्च किया NBA में, तो यहाँ पे आपको क्रीडेंशियल वेरिफिकेशन ऑनलाइन में जाना है, ऐसे। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट एजेंसी करना है। सेलेक्ट एजेंसी में मतलब आपको बिहार मेडिकल काउंसिल यहाँ पे आपको डालना है। क्रीडेंशियल टू बी वेरीफाइड, किस लिए वेरीफाइड आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। वेरिफिकेशन ऑफ FMG सर्टिफिकेट, उसके लिए करना है। और यहाँ पे इसको हटा देंगे। और फिर यहाँ पे मिसलिनियस फीस पेमेंट प्रोटोकॉल लिंक, मिसलिनियस प्रोटोकॉल लिंक्स, तो मिसलिनियस फी पेमेंट प्रोटोकॉल लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट, पर्पस ऑफ पेमेंट क्या है, पर्पस ऑफ पेमेंट में आपको क्या इसमें देना है, वेरिफिकेशन ऑफ FMG सर्टिफिकेट, आवेदन का नाम, इंटर कंकर रोल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे आपको फिल करके फिर सबमिट एंड पे करना है। सबमिट एंड पे करने के बाद फिर इसको बैक जाएंगे। फिर इसको ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद, जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा, तो ये आप वापस इस पे आ जाइएगा बस। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये इस पे आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, ये सब वही करेंगे, ठीक है। इस पे इन सारी चीज़ों पे आपको कुछ अपलोड नहीं करना है। ये आते ही तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट आपने किया है तो उसका ये रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे कैंडिडेट रोल नंबर आप डालिए, वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको ये सारे, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब वही करेंगे। थैंक यू। इससे पहले एक नई चीज़
भूल गया था, मैं उसको ऐड कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आपको लाने ही लाने हैं। अगर 11th का मार्कशीट कितना लोगों को इश्यू होता है कि वो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ, इट्स ओके, नहीं है तो आप निकलवा लीजिए, नहीं तो आप मुझसे बोल दीजिए कि 11 का मार्कशीट नहीं है हमारे पास, या अपने स्कूल में जाके एक बस एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि आप पास हो चुके थे, मतलब आपने किया है 11 पास आउट कर लिया है, बस। थैंक यू।